बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यानमलं गुरुर्मूर्ते पूजामलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज 7वां दिन प्रथम वाले सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोग पाठ के क्रम में मैत्रेय उपनिषद से पाठ सुना। मैत्रेय ऋषि उनकी पूर्वजन्म की कथा है। ये पूर्व जन्म में गुबड़ेला कीड़ा के रूप में था। गुबड़ेला कीड़ा गोबर का गुली बना करके इधर से उधर जाते रहता है, मैला में ही रहता है, मैला में ही रहना, खाना सोना सब कुछ मैला में ही। वही गुबड़ेला कीड़ा के शरीर में था। संजोग से महर्षि व्यासदेव जी महाराज उसी रास्ते से गुजर रहे थे। देखता है कि वह गुबड़ेला कीड़ा बड़ा तेजी से भाग रहा है। उधर से कोई गाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी आ रही थी। उसके आवाज को सुन करके वह गुबड़ेला कीड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि तुम इतना तेजी से क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा शरीर तो निकृष्ट है, गया गुजरा है। इस शरीर को बचाने में तुम इतना क्यों निर्बल हो? गुबड़ेला कीड़ा कहता है कि मुझे डर है कि कहीं इससे भी निकृष्ट शरीर न मिल जाए, इससे भी गया गुजरा शरीर न मिल जाए, इसलिए मैं भयभीत हूँ। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं अब तुमको डरने की कोई बात नहीं है। संतों के दर्शन से तत्काल लाभ होता है, महापुरुषों के दर्शन से तत्काल लाभ होता है। इसलिए अब तुम्हारी दुर्गति नहीं, सदगति होगी। हाँ, तुम अच्छे स्थान में जाओगे, अच्छे कुल में जाओगे।
जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम आवत नहीं। अंत समय में तुम्हें महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति नहीं सदगति होगी। तो वह गुबड़ेला कीड़ा वहीं पर रुक जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और उसी समय बैलगाड़ी आती है और उसका हड्डी पर भी समाप्त हो जाता है, उनका प्राण छूट जाता है। जब उसका शरीर छूटता है तो वही कीड़ा मैत्रेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। जाति से ब्राह्मण थे। प्राचीन काल के ब्राह्मण ध्यान भजन तपस्या पर बहुत जोर देते थे, खास करके तपस्वी होते थे। प्राचीन काल के ब्राह्मण तपस्वी होते थे, शरीर को तपाते थे और पूरा दिन रात तपस्या में लवलीन रहते थे। तो उस समय की बात है जब सब तपस्वी थे, ज्ञानी थे, सब अपना पूजा पाठ में दिन रात लगे रहते थे। ब्राह्मण तो आजकल भी है, लेकिन पूजा पाठ में तो देखते हैं और जाति से ब्राह्मण को देखते पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बाहरी चीज में ज्यादा देखते हैं, लेकिन आंतरिक चीज जो अंतर साधना वाली बात है, ब्रह्म ज्ञान वाली बात है, उसको भूल गए हैं। अब भूलने का एक और भी कारण है। भूलने का कारण ये भी है कि किसी ज्ञान को आप छिपा करके रखते हैं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कोई ज्ञान है उसको जब हम बांटते हैं तो बढ़ता है, उसको छिपाते हैं तो धीरे धीरे वह ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण के मन में होता था कि अदर को ये ज्ञान ना दे, दूसरे कास्ट निचले कास्ट को ये ज्ञान ना दे, ब्राह्मण को ही यह ज्ञान दिया जाए। आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य जाति के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण थे, शस्त्र विद्या में निपुण थे। तो द्रोणाचार्य के पास पांचों भाई पांडव और 100 भाई कौरव गए तो उनको बाण विद्या सिखाया। उसी जगह पर एकलव्य आदिवासी जाति का आदिवासी था। वे गए उनके पास विद्या पाने के लिए। तो वे कहते हैं कि मैं दूसरे को ये विद्या नहीं सिखाता हूँ, क्षत्रिय को यह विद्या सिखाता हूँ। तो उस समय में जाति की बहुत प्रबल भावना थी। क्षत्रिय को ये ज्ञान दूंगा लेकिन दूसरे को नहीं दूंगा। लेकिन वह एकलव्य है, हार नहीं माने, नहीं दिया ज्ञान तो वे निराश नहीं हुए, मन ही मन उसको गुरु धारण कर लिए। द्रोणाचार्य को गुरु धारण कर लिए और चले गए शांत एकांत में जंगल में। और वहां पर द्रोणाचार्य का मूर्ति बनवा लिए और ध्यान करते थे। द्रोणाचार्य का ध्यान करते थे। मन में जैसी जैसी प्रेरणा आती थी उसी तरह से बाण विद्या अभ्यास करते थे। धीरे धीरे वह बाण विद्या में इतना आगे हो गए जितना कि अर्जुन भी नहीं। हालांकि अर्जुन को द्रोणाचार्य वचन दिए थे कि मैं तुमको
हाँ सबसे यह धनुष विद्या में आगे बढ़ाऊंगा, बाण विद्या में आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अर्जुन भी चकित हो गए तब जब एक कुत्ता द्रोणाचार्य के साथ रहता था, तो वह कभी आगे कभी पीछे, कुत्ता का स्वभाव है, कभी आगे दौड़ करके चला जाता है, कभी पीछे। ये जब कुछ आगे बढ़ गया तो जंगल में देखता है एकांत में काला कलोटा, देखने में काला कलोटा लग रहा था, तो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगा, एक लड़ी के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगा। तो उसको ध्यान में दिक्कत होता है, ध्यान में बाधा होती है। तो ये क्या करते हैं, तर्कस और धनुष लेते हैं, तर्कस से बाण मारे, तो कुत्ता के मुंह को तर्कस बना दिया। जैसे तर्कस में बाण रखते हैं वैसे ही कुत्ता के मुंह को तर्कस पूरा बाण से उसके मुंह को भर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कुत्ता के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, इतनी कुशलता से वे बाण चलाए कि उनके मुंह में बाण तो गया लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला। तो वह कुत्ता दौड़ते हुए मालिक के पास आए, गुरु द्रोणाचार्य के पास आए। गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं ये कौन इस तरह से बाण विद्या चलाए हैं। अर्जुन भी चकित हो गया कि गुरु महाराज आप बोले थे कि हम तुमको सबसे एक नंबर में तुमको ये विद्या सिखाएंगे, लेकिन हमसे भी ये आगे बढ़ गया। ये ऐसा इस तरह की विद्या तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी अगर कुत्ता के मुंह में मारूंगा तो रक्त निकल जाएगा, लेकिन ये इस तरह से मतलब जो बाण विद्या मांगे हैं, बोले कि अच्छा चलो देखते हैं। तो गए वहां पर, वहां जाकर के देखते हैं तो ये पैर के आहट को सुनकर कुटिया से निकलते हैं तो देखते हैं गुरु महाराज जी, गुरु द्रोणाचार्य हैं। जाकर के उसको प्रणाम किए और गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि ये बाण विद्या तुमने किससे सीखी? बोले कि आपने से सीखा है, मैंने तो तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाया, मैंने तो तुमको ये विद्या नहीं दिया था, नहीं सिखाया। बोले कि आपने जब इनकार कर दिया, नहीं दिया, नहीं सिखा है, तो मैं आपके मूर्ति को गठित करके उसके बाद ध्यान करता था। ध्यान में जैसी जैसी प्रेरणा मिलती थी उसी तरह का अभ्यास किया और आपने से सीखा। तो देखिए उस समय में गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्षपाती गुरु, पक्ष करते अर्जुन का पक्ष ले लीजिए कि अर्जुन से ये आगे नहीं बढ़े, इसलिए बोले कि तुम दाहिने हाथ का अंगूठा से ही तो बाण चलाते थे, वहां पर विश्वासघात कर दिए, अंगूठा मान लिए। लेकिन फिर भी वो गुरु भक्ति में पीछे नहीं रहा। आज तक उसकी गुरु भक्ति प्रसिद्ध है, एकलव्य की गुरु भक्ति अभी भी प्रसिद्ध है। लोग बड़े बड़े महात्मा लोग उसके गुरु भक्ति का गुणगान करते हैं। गुरु पक्षपात किए लेकिन शिष्य नहीं। तो देखिए ये जो ब्राह्मणवाद का सिस्टम है ये बहुत पहले से आता है। कर्ण गए थे बाण विद्या सीखने के लिए परशुराम के पास। बोलिए श्री सद्गुरु कर्ण, उनके अंदर हालांकि वह सुत पुत्र के यहाँ पाला पोसा गया था, इसलिए सुत पुत्र कहलाते थे, लेकिन अंदर से ये क्षत्रिय वाला गुण था इनके अंदर। जाति से शूद्र के यहाँ पाला गया था, सुतपुत्र के यहाँ पाला गया था, सुतपुत्र कहलाए, लेकिन अंदर से क्षत्रिय वाला गुण था, क्योंकि सूर्य पुत्र था, सूर्य के अंश से ही पैदा हुआ था, इसलिए गुण क्षत्रिय वाला था। ये गए परशुराम के पास, अपना नाम, अपना गोत्र बदल दिए।
कि वैसे तो ये सुपुत्र को नहीं सिखाएंगे, वे भी ब्राह्मण थे। अपना नाम बदल दिए, ब्राह्मण वाला गोत्र बता दिए और उसके बाद वहां पर सीख गए। और क्या नाम बोले इनके पास गए थे सीखने के लिए? परशुराम। तो परशुराम एक दिन लेटे हुए थे, इनके जंघा पर सिर देकर के लेटे हुए थे। एक विषैला कीड़ा आता है, विषैला कीड़ा आता है और इनके जांघ में धीरे धीरे प्रवेश करने लग जाता है। सोचे कि गुरु महाराज जी अभी हमारे जान पर सिर दिए हुए हैं, सिरौना बनाए हुए हैं, अगर मैं हिलडुल करूंगा गुरु महाराज जी को तकलीफ होगी। गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव, गुरु को कष्ट नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा भी पैर हिलडुल नहीं किए, आराम से एकदम बैठे रहे। धीरे धीरे उनके पैर में वह कीड़ा धंसते गया और रक्त का धारा बहते गया। धीरे धीरे वह रक्त जब गुरु महाराज के शरीर से स्पर्श होता है, जब गर्म बुझाया, आंख खोले, आंख खोलते हैं तो देखते हैं रक्त बह रहा। कहते अरे ये रक्त कहां से आ रहा है? तो वे बताते हैं गुरुदेव, एक विषैला कीड़ा मेरे जांघ में प्रवेश कर गया, लेकिन आप विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, इसीलिए आपके आराम में कष्ट ना हो, आपको कोई दुख ना हो, इसलिए हमने इस उस नहीं किया, आराम से बैठे रहे। कहते हैं अरे तुमने ब्राह्मण वाला गुण नहीं है, ब्राह्मण कोमल होता है, सुकुमार होता है, लेकिन तुम क्षत्रिय वाला गुण तुम्हारे अंदर है। बताओ तुम कौन हो? ठीक ठीक परिचय दो। तब वे परिचय देते हैं। तब क्या किया? उसको श्राप दे दिए, श्राप दे दिए। मतलब ब्राह्मण को ही मैं सिखा सकता हूँ। ये विद्या क्षत्रिय को ही सिखा सकता है या ब्राह्मण को ही सिखा सकता हूँ। इसीलिए भारत अंग्रेजों से गुलाम रहा। भारत क्यों गुलाम हुआ? हमने सुना कि जिस समय में अंग्रेज आए थे यहाँ पर, मुश्किल से बहुत कम आए थे और उसमें भारतीय सैनिक को भी शामिल करके 3000 सैनिक था अंग्रेज के पास, केवल 3000। और 3000 सैनिक इतने लोगों पर भारी पड़ गया, क्योंकि और लोग सोचते थे कि युद्ध करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जो क्षत्रिय होता था वही सोचता था कि युद्ध करना हमारा कर्तव्य है और आदमी का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए भारत गुलाम रहा, नहीं तो भारत गुलाम कभी नहीं हो सकता। ईटा पत्थर से भी अगर वह सैनिक को मारते तो उसको वहीं पर खत्म कर देते। लेकिन ये ब्राह्मण का देन था। ब्राह्मण के सिखावा के अनुसार जो कह दिया ब्राह्मण वह ब्रह्म लकीर हो गया। इसलिए उसके बात का उल्लंघन नहीं किया जाए। क्षत्रिय ही लड़ सकता है और कोई भी जाति नहीं लड़ सकता है। अरे भैया, जाति तो गुण पर ही जाति वर्ण बना है। हो सकता है कोई ब्राह्मण है लेकिन उसमें शूद्र वाला अगर गुण है तो वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। और कोई शूद्र है अगर उसमें ब्राह्मण वाला गुण है तो वह ब्राह्मण है। मनुस्मृति में इसका वर्णन है। तो हम आप जैसे कहते थे ब्राह्मण वैसे ही करते थे। आज अगर संत महात्मा नहीं आते इस धरातल पर, आज गुरु महाराज जी नहीं आते, गुरु नानक साहब नहीं आते, कबीर साहब नहीं आते, ये महापुरुष लोग नहीं आते,
क्या हम लोग भक्ति भाव को समझ पाते? नहीं समझ पाते। बिल्कुल ये ज्ञान को गौण करके रखा था, बांध करके रखा था। ये ज्ञान की अधिकारी अगर कोई है तो ब्राह्मण ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए दूसरे को मत बताओ, दूसरे को मत बताओ, क्योंकि उसको बताओगे वह ज्ञानी हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ब्रह्म जनाति च ब्राह्मण हो जाएगा, ध्यान में आगे बढ़ जाएगा, तपस्वी हो जाएगा। इसलिए ज्ञान उसको मत। लेकिन गुरु नानक देव क्षत्रिय जाति के थे और वे कहते हैं चारों वर्णों को उपदेश, चारों वर्णों को उपदेश, हाँ चारों वर्णों को उपदेश दो। ओम सतनाम, वाहेगुरु कहते हैं कि चारों वर्णों को उपदेश दो, सतनाम को उपदेश दो, सब इसके अधिकारी। कबीर साहब भी वर्ण जाति में भेद नहीं किए। हालांकि कबीर साहब जाति से जुलाहे थे, जुलाहे की यहाँ पालेपुर से गए थे, इसलिए अपने को जुलाहा ही मानता था। लेकिन वे भी सबको उपदेश दिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं किए। गुरु महाराज जी आए, जितने मनुष्य निखारी है अप्रभु भक्ति कर सत्य से अंतर व बाहर भक्ति कर कहना चाहिए। गुरु महाराज जी सबको बोले, कोई भी इसके जाति वर्ण विशेष से कोई अधिकारी या अनाधिकारी नहीं है, बल्कि जिसके अंदर जिज्ञासा है, चाहे वह द्रोण क्यों नहीं है, चाहे वह क्षमार क्यों नहीं है, चाहे वह नीच से नीच हलाल खोर क्यों नहीं है, लेकिन उनके अंदर अगर जिज्ञासा है ईश्वर प्राप्ति की, इसको जरूर बताना, जरूर उसको ज्ञान दो। गुरु महाराज पे इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, यदि आज गुरुजनों का अवतार नहीं होता, सत्य धर्म धरा धाम का विस्तार नहीं होता। आज जो हम लोग सत्संग मंदिर ये बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो हम आप एक जगह इकट्ठा होकर के सब कास्ट, कोई वर्ण भेद हम लोगों को नहीं बुझाता है कि हम कौन जात के हैं, आप कौन जात के हैं, कोई नहीं बुझाता है। लगता है कि सब अपने ही परिवार के सदस्य हैं। न बुझाता है संतमत से जितने सत्संगी जुड़े हुए हैं, बुझाता है फलना जाति का, चिल्ला जाति का, और जिसके अंदर इसमें भी आकर के जाति भेद बुझाता है, उस समझिए संतमत को का सही अधिकारी नहीं है, तो संतमत के नाम पर कलंक है। जिसमें भी आकर के जाति भेद करता है तो समझ जाइए उस संतमत के नाम पर कलंक है। गुरु महाराज जी कोई जाति भेद नहीं किए। गुरु महाराज जी जाति से लाला थे, जिसको कायस्थ कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी बोले थे ये संतमत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए दो कास्ट विशेष करके आगे है। दो कास्ट, मेहता और यादव, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में ये दो जात बहुत ज्यादा इसमें अग्रसर है। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। मैं आपको जाति भेद के संबंध में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम आप संतमत के अनुयायी हैं, हम आपके अंदर में ये भेद होना ही नहीं चाहिए। हम एक परिवार के हैं, एक परिवार के हैं, संतमत से जुड़े हैं, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो पंथ पंथाई से भी ऊपर उठ करके हम लोगों को रहना चाहिए। कोई भी पंथ वाला आता है तो उसका आदर करना चाहिए। हालांकि आज वैसा सिस्टम नहीं है। गुरु महाराज जी के समय में जो भी संप्रदाय वाला आता था, सबका सम्मान होता था। एक बार पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज पटना अखिल भारतीय में थे, बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं भी उस वहां पर था, 2004 के आसपास की बात है, अखिल भारतीय हुआ था। इसलिए मुझे शायद भूल रहा हूँ, जो भी हो, लेकिन अखिल भारतीय था। और उसमें स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, जो शंकराचार्य मत से जुड़े हुए थे, जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़े हुए थे, उनको भी निमंत्रण दिए थे
तो सत्संग प्रारंभ था। अब ये महाराज जी जब आए तो देखते हैं कि सबका जूता चप्पल इधर उधर बिखरा हुआ है। ये क्या किए, मैं गमछी ले लिया, सबके चप्पल जूता जैसे से पोछ करके साइड लगा के रखने लगे। कोई देखे इतनी बड़ी महात्मा जी क्या करे, महाराज गलती हो गई। हमारे संत में है किसी के अंदर वो क्षमता वह नम्रता है, अकड़ करके मंच पर बैठ जाएगा तो एक थोड़ा सा भी हिल डुल है। हम बैठे हैं, बाबा है, बड़पुर बाबा आ गया तो हिल डुल। और उसके अंदर देख लीजिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। आए महाराज जी क्या करें, संतों की सेवा करने का मौका मिलेगा। इतना समय एक साथ इतने संतों की सेवा कम मिलेगा मौका। उनके आश्रम में मैंने सुना है कि दरिद्र को भी जो अपना खाता है वो दरिद्र को भी बटवाता है। काजू किशमिश अपना थाली में गया तो सबको बटवाता है। हम आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान तो बांटते हैं, लेकिन नीचे का 1 नंबर का, ऊपर 2 नंबर का, इधर 3 नंबर का, जो बड़का बाबा है बढ़िया इधर रखो उधर काम ले जाते। निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। वे जब आए मंच पर एकदम सारे तस से मस्त इधर उधर तस मस्त। और कुछ बाबा को हमने देखा, इतने बड़े महात्मा वे हिलते, वे ऐसे काफी समय आए वे हिले, लेकिन और सब उनके साथ वाले एको को टस मस नहीं हुआ। मैं भी वहां बैठा हुआ था, लेकिन महापुरुष को देखिए, जो महान होते हैं उनका प्रत्येक व्यवहार महानता वाली होती है। मैं मुंगेर में देखा था, कोई और संप्रदाय वाला आया था, उसके पीछे में गद्दा लेकर के, शंकराचार्य से सर भी जुड़े हुए थे, हाँ, गद्दा लेकर के उसका सेवक पीछे में खड़ा रहता था हनुमान जी की तरफ, और उसको पूज्य बाबा कोई ग्रंथ उसको समर्पित करते, हाँ, तो समर्पित करते। तो ये जब आने लगे तो पूज्य बाबा भी खड़े होकर के उसकी तरफ चलने लगे कि वे जब आ रहे हैं तो मैं क्यों बैठा रहा हूं, वे भी चलने लगे। देखिए एक दूसरे का सम्मान कितना है। ऐसे होता है महापुरुष। मेरे कहने का ये आशय है कि हम आप संतमत से जुड़े हुए हैं, सबका हम आदर करते हैं, सबका आदर करना चाहिए। कोई संप्रदाय हमसे भिन्न नहीं है। हाँ, गुरु महाराज जी कहते थे कि कोई हमको पूछे कि आप कबीरपंथी हैं तो मैं कहूँगा हाँ। कोई पूछे कि आप नानकपंथी हैं, मैं कहूँगा हाँ। कोई पूछे दरियापंथी हैं, बोले कि मैं उसमें भी हाँ कहूँगा। मतलब हम सभी संत को पूज्य मानते हैं और सबका ज्ञान लेते हैं, सबका ज्ञान लेते हैं। जैसे मधुमक्खी प्रत्येक फूल से रस निकालता है और एक जगह छत्ता में संग्रहित कर देता है और हम आप उसका सेवन करते हैं। इसी तरह से गुरु महाराज जी मधुमक्खी की तरह प्रत्येक संप्रदाय से, प्रत्येक मजहब से सारी चीज निकाल लिए, सारी चीज निकाल करके हम आपको वही रस दिए हैं। फिर भी उस रस को पा करके अगर हमारे अंदर में अगर बुराई रह जाए, हाँ, अच्छाई नहीं आए, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करें, द्वेष करें, आपस में वैमनस्य होकर के रहें, तो फिर हम संतमत के नाम पर कलंक हैं। इसलिए हम आपको सबके साथ मिलजुल करके रहना है और ध्यान करना है। ऐसा कभी मत सोचिए कि उच्च वर्ण के ही लोग ये काम कर सकता है और हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। जाति विशेष पर ज्ञान नहीं टिकता है, पात्रता जैसी होती है उस तरह से उसमें ज्ञान ठहरता है। नहीं, बारिश होती है हर जगह पानी नहीं ठहरता है, लेकिन जहां पर गड्ढा होता है वहां पर पानी आकर के एकदम आराम से टिक जाता है। इसी तरह से आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। हम
ऊंची जाति के हाँ या नहीं हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा ऊंचा ख्याल होना चाहिए। देश कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन देखते बाहर से भीतर से मालूमाल है। अब कोई कहता भिक्षु, अब कोई कहता कंगाल है। महर्षि साई स्वामी महाराज कहते थे कहने न दो, कोई कंगाल एक कहता है, भिक्षु एक कहता है, कहने दो, पर गुदरी पहने हुआ गुदरी का लाल है। आप किसी भी वेशभूषा में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर ध्यान सत्संग के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अगर यही दो चीज को पकड़ करके रखेंगे तो निश्चित है एक दिन मोक्ष रूपी फल फलेगा और परमात्मा को पाकर के सदा कृत हो जाएंगे। इन्हीं वचन के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।